भारत में एक और बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और एक और नई बीमारी ने कहर बरपा दिया है और उसका नाम है खसरा। आप तक खबर तो पहुंच गई होगी कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा जो खबरें आ रही हैं महाराष्ट्र से वो खसरा की आ रही हैं कि इतने केस निकल आए, उतने केस निकल आए, 12 लोगों की जान तक चली गई। घर घर जाकर के लोगों को बच्चों को टीका लगाने का प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है और भी बहुत कुछ इस खसरा को लेकर के खबरें चल रही हैं। इन सब की सच्चाई आप जानना चाहते थे तो आप चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो में इसी कहर या इसी खेल के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसा सच जानने का प्रयास करेंगे जो शायद आप तक अभी तक नहीं पहुंचा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अबेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, खबरें आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ ली हैं, जिन्होंने नहीं पता तो उनको बता देता हूं कि अभी खबरें इस तरह से आ रही हैं कि 2 महीने के अंदर 25 गुना केसों की संख्या बढ़ी है खसरा के। यानी खसरा के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में और 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है इसी बीमारी से जिसका नाम है खसरा। बीएमसी भी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई है और बीएमसी ने क्या क्या फैसले लिए हैं, सरकार की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, आइए पहले वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपको एक्चुअल में इस पूरे खेल की सच्चाई जाननी है तो इस लाइन को ध्यान से समझना होगा कि घर घर जा कर के बच्चों को टीका लगाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर चुकी है वहाँ की सरकार। उसके अलावा जितने भी जो इलाके हैं जहां पर केसों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वो ज़्यादातर स्लम है, 7 एरिया हैं, उनमें 17 छोटे छोटे टीकाकरण केंद्र भी सरकार ने या बीएमसी ने लगा दिए हैं ताकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जाए खसरे का। अब हालांकि बचपन में बच्चों को आपने सुना होगा खसरे के टीके बहुत टाइम से लगाए जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब हाल ही में अगर हम बात करें तो ये केसों की संख्या बढ़ी है। बात करेंगे क्यों बढ़ी है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कितनी संख्या बढ़ चुकी है। अभी सरकारी डाटा के अनुसार इसी सितंबर में 2022 में खसरा के जो पेशेंट थे, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, 25 थे और वहीं पर अब 2 महीने में ही 25 गुना केसों की संख्या बढ़ी और लगभग 200 से पार ये संख्या हो चुकी है। 2022 में लगभग 233 केस निकले हैं महाराष्ट्र में, ऐसा जो दावा है इन रिपोर्ट्स का। अब देखिए, जिन लोगों को नहीं पता कि ये खसरा के एक्चुअल में लक्षण क्या है तो पहले उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं, फिर उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन सब केसों की संख्या जो बढ़ रही है ये प्राकृतिक रूप से बढ़ रही है, ये सच में एक आपदा है या फिर पहले एक ट्रेंडिंग बीमारी गई थी उसके ही जैसे एक और नया खेल शुरू हो चुका है। जानेंगे सच्चाई, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं। देखिए, खसरा जो है बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा संक्रमण होता है इस बीमारी का, तो उसका ये जो स्प्रेड होता है, ये बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है और ऐसे में बचपन में ही इस तरह के टीके लगा दिए जाते हैं बच्चों को। अच्छा, जिन लोगों को खसरा अगर हो जाता है तो उनको लक्षण कुछ इस तरह के रहते हैं कि उनको बुखार आने लग जाता है, शरीर पर चकत्ते से बनने लग जाते हैं, रेड से जो चकत्ते से हैं उस तरह के दिखाई देते हैं, दाने से निकल आते हैं कुछ, और उसके अलावा कान में भी इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया भी बच्चों को बन जाता है और ये सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों में ही देखने को वैसे मिलती है। तो अब ऐसे में ये सब लक्षण यदि है तो जाहिर सी बात है कि आपको घोषित कर दिया जाएगा कि आप खसरा के संक्रमण में आ चुके हैं। लेकिन अब देखिए, ये जो बीमारी है, चूँकि टीकाकरण अभी तक आपने देखा कि एक और बीमारी के कारण बहुत बड़े स्तर पर लगाया गया था बड़े लोगों को, मतलब जो 18 से प्लस के थे या बच्चे भी थे लेकिन 13-14 साल से जो ऊपर के थे, 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए इससे ट्रेंडिंग बीमारी का टीका, लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो बचे हुए थे। लेकिन अब इस बीमारी ने उन बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अब इस बीमारी के नाम पर या बीमारी से बचने के लिए या फिर कुछ जो भी, अगर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करें तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी बताती हैं कि बच्चों को टीका देने के लिए जानबूझ करके कुछ षड्यंत्रकारियों ने या कुछ मेडिकल माफिया लोगों ने इस तरह की ये अफवाह उड़ानी शुरू की हैं। इसके पीछे एक सोची समझी गहरी साजिश है। हालांकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, चैनल के माध्यम से मैं कोई सच्चाई का दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये
थ्योरीज इसलिए बतानी जरूरी है क्योंकि ट्रेंडिंग बीमारी को लेकर के भी बहुत सारे थ्योरीज इस तरह की आ रही थी पहले और बाद में वो सच साबित हुई। हो सकता है कि इस बीमारी से रिलेटेड भी जो थ्योरीज हैं वो भी ठीक हो सकती है, फैक्ट में बदल सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है, अब आपकी मर्जी है कि आप इसको थोड़ा सा जागरूक बनें और चीज़ों को समझें। तो अब ऐसे में सब लोग डरे हुए हैं कि अब अपने बच्चों को टीका लगाने के लिए, जिन लोगों ने लगा लिए थे वो दोबारा लगा रहे हैं और जिन लोगों ने नहीं लगाए थे तो वो चेक करके अपने बच्चों को खसरा का टीका लगाने में व्यस्त हो चुके हैं। लेकिन अब इस बीमारी के बारे में जानना अगर आपको हो या इसके उपचार के तौर पे बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हैं जो बिना टीके के, बिना किसी अंग्रेजी दवाई के आपको ठीक कर सकते हैं। तो यदि समाधान के तौर पे मैं बात करूं तो स्वस्थ समृद्ध परिवार एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप टेस्टिमोनियल के रूप में देख पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे रसोई चिकित्सा के नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल करके लोग ठीक हुए हैं। उसके अलावा डॉक्टर विष्णु चौधरी सर के द्वारा बताए गए कई सारे प्रोटोकॉल द्वारा भी इस बीमारी में राहत पाई जा सकती है। तो ऐसे में सलाह यही है कि आप जितना हो सके अगर इस बीमारी के कुछ लक्षण अपने बच्चों में दे भी रहे हैं आपके, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, तो आप स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को अपना सकते हैं, प्राकृतिक उपचारों को अपना सकते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर भी कुछ प्राकृतिक तरीके होते हैं, उनको आप ले सकते हैं। ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से हम इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो में बनाऊंगा जिसमें कि बताया जाएगा कि खसरा से कैसे बचें और क्या क्या सावधानी रख सकते हैं ताकि आप, आपके बच्चे, आपका परिवार सुरक्षित रहे और इन सब खेलों से दूर रहे। तो अब बात करते हैं सबसे लास्ट में कि इसके पीछे की क्या सच्चाई हो सकती है। तो अगर मैं आता हूं WHO पर, तो WHO ने कहा है कि 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने खसरा का टीका नहीं लिया। ये जो ट्रेंडिंग बीमारी चल रही थी इस दौरान 2021 में ये बता रहे हैं कि 90 लाख केस पॉजिटिव आए और इसमें 1,28,000 लोगों की जो है मौत हो गई थी। तो ऐसे में अब जो WHO को चिंता है वो इस बात की है कि 4 करोड़ लोगों को, मतलब पूरे विश्व भर की ये बात कर रहे हैं फिलहाल, तो 4 करोड़ बच्चों ने टीका नहीं ले पाए। तो अब क्या करा जाए कि बच्चे वो टीका ले लें। तो अब ऐसे में हो सकता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है वो है जो है WHO को लेकर के ही ये बताई जा रही है कि WHO या जो हेल्थ का ठेका ली हुई बहुत सारी संस्था हैं, अब वो यही चाहती है कि जो स्टैंडिंग बीमारी के चक्कर में बच्चों ने टीका नहीं लिया है, अब टीका देने का ये एक और नया तरीका निजात कर लिया है। तो ये तो है कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और जो समाचार था वो मैंने बता दिया। अब आपकी राय बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आप जागरूक साथी हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि ये जो खसरा का खेल है ये प्राकृतिक है या फिर किसी षड्यंत्र के तहत लाया गया एक और नया षड्यंत्र। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।